पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी के काइंड्स क्या हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी किसे दी जाती है, इसे कैंसिल कैसे किया जाता है, और भी बहुत कुछ, सब कुछ इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग सब कुछ सीख पाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जिसको आप लोग अक्सर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। 1882 के पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट से। और इसमें अगर हम लोग देखें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो हम लोग को समझ में आ जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी कहना क्या चाहता है। इस एक्ट के सेक्शन 1 को देखें तो यही समझ में आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक इंस्ट्रूमेंट है। पर्सन ए पर्सन बी को अपना कुछ काम करने देता है तो उसे कहेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना। अब इसका सेक्शन 2 समझते हैं। सेक्शन 2 इसका यही बोलता है कि अगर ए ने बी को कुछ काम करने दिया है तो बी अगर वो काम करता है तो यही समझा जाएगा कि ए ने वो काम किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसे ही ज्यादातर डील करना पड़ता है पावर ऑफ अटॉर्नी से, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। और इसमें बताया गया प्रिंसिपल और एजेंट का फर्क। प्रिंसिपल वही होता है जो अपनी पावर्स दूसरे को डेलीगेट कर रहा है, और एजेंट होता है जो उन पावर्स का यूज करके दूसरे के बदले में काम कर रहा है। इसके बदले में उसका कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। प्रिंसिपल और एजेंट होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन सेम है, इसलिए वक्त नहीं बर्बाद करते हुए उन तीनों कंडीशन को जान लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल और एजेंट होने के लिए मेजर होना जरूरी है, मतलब 18+ की एज होनी चाहिए। दूसरी बात, वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी बात कि वो दोनों प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही साउंड माइंड के हों, यानी कि दिमागी रूप से स्थिर हों। अब पावर ऑफ अटॉर्नी ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा फेमस क्यों आया हमारे बीच में, तो इसका कारण हो जाता है लोगों का एक जगह पे नहीं रहना। जैसे कि अगर आप कोई भी अपना काम करवाना चाह रहे हो और आप उस वक्त में फॉरेन में हो, तो आपका काम इंडिया में कौन करेगा? उसके लिए आपको किसी ना किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी तो देनी ही पड़ेगी। दूसरी बात आ जाती है ओल्ड एज। जो भी बूढ़े लोग रहते हैं उनको भी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है। वो जा नहीं सकते हर जगह, उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है फिजिकली, तो इस कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत काम आती है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि किसी का हेल्थ ही खराब हो गया तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी डेलीगेट कर दी किसी को, तो वहां पे उसके काम आ गया। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हर बार हर जगह पर मौजूद नहीं रह सकता, तो उस जगह पर वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं किसी के भी लाइफ में जिस समय उसे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देनी पड़े। अब इसके अगर टाइप्स में जाए तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, पहला जनरल, दूसरा स्पेशल। जनरल में देख लिया जाए तो एक से ज्यादा काम करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। जैसे आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि वो पेपर्स पे भी साइन करे, पैसे की लेन देन भी करे, और फिर कंपनी में किसी को निकाल भी सके, बाहर भी कर सके। अगर घर की बात कर ले तो अक्सर बूढ़े माँ बाप अपने पेंशन को निकालने के लिए, बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए, ये तो हो गया फिनेंशियल। दूसरी बात, प्रॉपर्टी के सेल के लिए भी अपने बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत काम आती है और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। दूसरा जो टाइप है वो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे एक कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई जिससे वो फंड्स का ट्रांसफर कर सके, तो उसे बस उसी चीज का राइट है, वो बस वही काम कर सकता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन भी आ रहा है जो है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या रिवोक की जा सकती है? तो इसका जवाब है सिंपली हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दो तो वो जिंदगी भर उस चीज का मालिक हो जाएगा, आप उससे आराम से वापस ले सकते हो। अब इसे रिवोक करने की प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस तो सबसे पहले आपने जिससे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसे सबसे पहले लीगल नोटिस भेजना होगा कि हाँ मैं अब तुम्हें इस पोजीशन से हटा रहा हूँ, और फिर आपको उस चीज को न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करा देना चाहिए। ये 2 चीजों में काम आएगा, पहले तो एविडेंस की तरह, दूसरा कि बाकी सारे लोग जान जाएंगे कि वो अब आपका एजेंट नहीं रहा, उसके तरफ से जो भी काम किया जाएगा वो बस उसका होगा, उसकी जिम्मेदारी उसी के पास होगी। और अगर वो रजिस्टर्ड डीड से पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है तो वहां पे एक कैंसिलेशन डीड का भी होना जरूरी है इस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करने के लिए। अब पावर ऑफ अटॉर्नी किन किन तरीकों से खत्म हो सकती है? रिवोक किया जा सकता है इसे। दूसरी बात, जब इसका टाइम ही खत्म हो जाए, पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए की गई थी, वो टाइम खत्म हो गया। तीसरी बात, जब इसमें किसी की डेथ हो जाए, या तो प्रिंसिपल या फिर एजेंट, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप खत्म हो जाती है। और जब प्रिंसिपल रिमूव कर देता है एजेंट को तो भी पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में इस वीडियो में सीख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। स्क्रीन पे आ रहे वीडियोस पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं आपको उन्हीं वीडियोस में मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ में।